हर युग, हर काल की कहानी में अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। समुद्र की लहरों पर उठे बुलबुले, लेकिन कभी कभी इस अनंत साइकिल के बीच एक ऐसा संकट आता है, एक ऐसा पल जब पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, जब सृष्टि का संतुलन, जिसे हम धर्म कहते हैं, बिखरने की कगार पर होता है। ऐसे ही समय में एक दिव्य शक्ति जागृत होती है ताकि सब कुछ ठीक किया जा सके। ये कहानी भी एक ऐसे ही समय की है, एक ऐसा वक्त जब एक नहीं बल्कि दो प्रलय एक साथ होने वाले थे और इस ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और अपने सबसे पहले मिशन के लिए उन्होंने किसी देवता या महान योद्धा का रूप नहीं लिया, वो बने एक मछली। इंसान के आने से पहले उसके जीवन की पुस्तिका आ चुकी थी। पवित्र वेद ही सृष्टि का ब्लूप्रिंट थे, यानी ज्ञान का अंतिम स्रोत। लेकिन सोचिए तब क्या हो जब यही ज्ञान चोरी हो जाए। एक शक्तिशाली असुर ने इस ज्ञान को देवताओं से चुरा लिया ताकि सृष्टि का अगला साइकिल घोर अव्यवस्था और अंधकार में डूब जाए। और ठीक उसी समय एक विशाल जल प्रलय की भी भविष्यवाणी हुई जो धरती से पूरे जीवन को मिटाने वाली थी। जब अस्तित्व बिल्कुल अंत के करीब था, तब भगवान विष्णु ने अपना सबसे पहला अवतार लिया, एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक मछली के रूप में, यानी मत्स्य अवतार। हमारी कहानी एक युग के अंत से शुरू होती है, एक ऐसे पल से जिसे प्रलय यानी महाविनाश कहा जाता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा अरबों सालों के काम के बाद अब बेहद थक चुके थे। जैसे ही उनका ब्रह्म दिन समाप्त होने को आया, वो एक दिव्य निद्रा में जाने की तैयारी करने लगे, एक ऐसी नींद जो अरबों सालों तक चलने वाली थी। जैसे ही ब्रह्मा जी नींद में जा रहे थे, चारों वेद, वो अनंत शास्त्र जिनमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाया था, उनके मुख से निकलकर प्रकट हुआ। इसी कमजोर पल में एक परछाई ने जन्म लिया, हयग्रीवा नाम का एक घोड़े के सिर वाला असुर, जो स्वयं ब्रह्मा जी के ही शरीर से उत्पन्न हुआ था। उसने मौका देखा और शक्ति के नशे में चूर उसने पवित्र वेदों को झपट लिया और ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में जा छिपा। उसे लगा उसने सृष्टि के ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए छिपा दिया है। वेदों के बिना भविष्य अंधकार में डूब गया। उनके बिना जब ब्रह्मा जी जागते तो वो नई सृष्टि की रचना कैसे करते? दुनिया अज्ञान और अंधेरे में दोबारा जन्म लेती। पालनहार भगवान विष्णु ने जब ये अधर्म होते देखा तो वो समझ के कि उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा ताकि जीवन और ज्ञान का भविष्य सुरक्षित रहे। इसी बीच पृथ्वी पर, जो अपने युग के अंत के निकट थी, सत्यव्रत नाम के एक धार्मिक राजा रहते थे, जिन्हें मनु भी कहा जाता था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हजारों सालों से उनकी बस एक ही मनोकामना थी कि एक दिन वे अपने प्रभु को अपनी आंखों से देख सकें। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी भक्ति ने उन्हें एक बेहद बड़ी भूमिका के लिए चुन लिया है, एक नई मानव जाति के पिता बनने के लिए। एक सुबह हमेशा की तरह राजा मनु प्रार्थना करने के लिए नदी पर गए। उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा और जैसे ही वो जल अर्पण करने वाले थे, उन्हें अपनी हथेलियों में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। उन्होंने नीचे देखा तो एक छोटी सी मछली थी जिसकी सुनहरी खाल चमक रही थी। इससे पहले कि वे उसे वापस रखते, वो मछली बोल पड़ी, हे महान राजा, कृपया मुझे वापस मत रखिए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मुझे आपकी शरण चाहिए। मनु हैरान रह गए, एक बोलती हुई मछली। उनका करुणा से भरा दिल पिघल गया और उन्हें लगा कि शरण मांगने वाले हर जीव की रक्षा करना उनका धर्म है। वो मान गए और उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने महल में ले आए। लेकिन अगली सुबह तक वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। वो फिर बोली, हे राजन, वो चिल्लाई, मेरे लिए जगह कम पड़ रही है, कृपया मेरे लिए कोई बड़ा घर ढूंढिए। तो मनु ने उसे एक बड़े से मटके में रख दिया। अगले दिन वो उससे भी बड़ी हो गई और ये सिलसिला चलता रहा। मनु ने मछली को एक कुएं, फिर एक तालाब और फिर एक विशाल झील में स्थानांतरित किया। हर बार एक ही दिन के अंदर वो मछली उस जगह को पूरी तरह से भर देती, इतनी बड़ी हो जाती वो। अब मनु को एहसास होने लगा था कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये कुछ दिव्य है। आखिर में उस विशालकाय मछली ने प्रार्थना की, हे श्रेष्ठ राजन, अब ये झील भी मुझे नहीं समा पा रही है, कृपया मुझे
अनंत सागर तक ले चलिए। बड़ी मेहनत और प्रयास से मनु ने उस विशाल मछली को समुद्र तक पहुंचाया। जैसे ही उन्होंने उसे अनंत जल में छोड़ा, वे समझ गए थे कि अब उनके सवालों के जवाब मिलने का समय आ गया है। जिस पल उस मछली ने सागर को छुआ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। उसका शरीर एक ब्रह्मांडीय आकार तक फैल गया। उसकी सुनहरी खाल हजारों सूरजों की रोशनी से चमकने लगी। उसके माथे पर एक विशाल अद्भुत सींग उगाया। मनु अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनका हृदय डर और भक्ति से एक साथ भर गया। आखिरकार वे जान गए थे कि ये कौन है। मेरे प्रभु, मनु ने कांपते हुए स्वर में कहा, आपके चमत्कार बताते हैं कि आप परमेश्वर भगवान विष्णु हैं। आप मेरे पास इस रूप में क्यों आए? आपका क्या उद्देश्य है? उस महान मछली ने, जिसे अब मत्स्य कहा गया, समुद्र की गर्जन जैसी आवाज में कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति देखी गई। मैं वास्तव में विष्णु ही हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आगे एक बहुत ही महान काम तुम्हें करना है। तब मत्स्य ने दोहरे संकट का रहस्य खोला। आज से 7 दिन बाद एक महान प्रलय शुरू होगी। तीनों लोग विनाश की बाढ़ में डूब जाएंगे ताकि एक नए युग के लिए ब्रह्मांड को स्वच्छ किया जा सके। मत्स्य ने आगे कहा, एक और आपदा पहले ही आ चुकी है। वो ये है कि असुर हयग्रीवा ने सोते हुए ब्रह्मा जी से पवित्र वेदों को चुरा लिया है। उनके बिना नई दुनिया अज्ञान में पैदा होगी। जीवन तो होगा पर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई सत्य नहीं होगा। मनु इस विनाश के विस्तार को समझने की कोशिश कर रहे थे। तब उस मत्स्य ने कहा, तुम सत्यव्रत, मानवता के अगले युग के पिता के रूप में चुने गए हो। मत्स्य ने घोषणा की, तुम्हारा काम ये है कि एक विशाल नाव बनाओ। 7 महान ऋषियों यानी सप्त ऋषियों को इकट्ठा करो जिनके पास परम ज्ञान है। साथ ही हर पौधे के बीज और हर जानवर का एक जोड़ा भी इकट्ठा करो। जब प्रलय आएगी मैं लौटूंगा। तुम जीवन की चिंगारी को बचाओगे और उसे नई दुनिया में ले जाओगे। जैसा कहा गया था, ठीक 7 दिन बाद आसमान फट पड़ा। बारिश ऐसी गिरी मानो पानी की दीवारें गिर रही हों और समुद्र उफन कर जमीन को एक दहशत भरे शोर में निगलने लगा। इस अव्यवस्था के बीच मनु, उनकी पत्नी, सप्तऋषि और जीवन से भरी उनकी नाव हिंसक लहरों पर इधर उधर भटक रही थी। जैसे ही उनकी हिम्मत टूटने लगी, गहराइयों से एक विशाल सुनहरा आकार उठा। वो मत्स्य थे। उनका महान सिंह तूफान में एक रोशनी की तरह चमक रहा था। डरो मत, मत्स्य की आवाज गरजी। जैसा मैंने कहा था वैसा करो। मनु ने महान नाग राजा वासुकी को लिया और उन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल करके नाव को मत्स्य के सींग से बांध दिया। नाव को खींचते हुए उस दिव्य मछली ने उन्हें इस डूबे हुए ग्रह पर मार्गदर्शन दिया। वो एक खोई हुई दुनिया के आखिरी जीवित प्राणी थे। लेकिन मत्स्य का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जबकि वो सतह पर नाव का मार्गदर्शन कर रहे थे, उनकी चेतना ब्रह्मांडीय सागर की सबसे अंधेरी गहराइयों में उतर गई। ठीक उस जगह जहां असुर हयग्रीवा चोरी किए हुए वेदों पर घमंड कर रहा था, वहां उस अंधेरे में हयग्रीवा एक तेजस्वी सुनहरी रोशनी से चौंक गया। उसने दिव्य मछली को आते देखा जो उसकी कल्पना से भी बड़ी थी। अहंकारी और शक्ति के नशे में असुर अपने आप को बचाने के लिए मत्स्य पर झपट पड़ा। एक भयंकर युद्ध ने डूबी हुई दुनिया को हिला कर रख दिया। हयग्रीवा ने पूरी क्रूरता से युद्ध किया, लेकिन वो विष्णु के अवतार के सामने कुछ भी नहीं था। समुद्र जितनी विशाल शक्ति के साथ मत्स्य ने असुर को कुचल दिया, उसका वध किया और पवित्र वेदों को मुक्त करवाया। हयग्रीवा के वध के साथ मत्स्य ने वेदों को भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया, जो अपनी ब्रह्म निद्रा से जागने ही वाले थे। ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट अब सुरक्षित थे। सतह पर महान तूफान आखिरकार शांत हो गया। पानी धीरे धीरे कम हुआ और मत्स्य ने नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंचाया, जो समुद्र से निकलने वाली पहली भूमि थी। मनु और ऋषियों ने नई स्वच्छ धरती पर कदम रखा और एक ऐसी दुनिया को देखा जो धुल कर साफ हो चुकी थी। अपनी लंबी यात्रा के दौरान मत्स्य ने उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान सिखाया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि नई दुनिया के
संरक्षकों के मन में भी सुरक्षित रहे। उन्होंने मनु को आशीर्वाद दिया, उन्होंने वो ज्ञान दिया जिसकी उन्हें धर्म के साथ शासन करने के लिए भी जरूरत होगी। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करके जीवन को बचा लिया, ज्ञान को पुनर्स्थापित कर दिया। मत्स्य पहले अवतार के विशाल रूप मनु को एक आखिरी मुस्कान दे और फिर वापस जल में अंतर्ध्यान हो गए। मनु ने अपनी नियति के अनुसार उन अनुष्ठानों को पूरा किया जिससे एक नई मानव जाति का उदय हुआ। मत्स्य यानी दिव्य मछली की कहानी भगवान विष्णु के 10 महान अवतारों के महाकाव्य का पहला अध्याय बनी। ये एक शक्तिशाली कहानी है जो दिखाती है कि ईश्वर ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी धर्म का अंतिम रक्षक है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया का अंत भी महसूस हो रहा हो तब भी जीवन और ज्ञान हमेशा सुरक्षित रहते हैं। प्रलय को हम माया और अज्ञान का वो समुद्र मान सकते हैं जो हमारी चेतना को डुबा सकता है। ना वो मुक्ति है जो हमें श्रद्धा से मिलती है, और मत्स्य वो दिव्य मार्गदर्शक हैं जो तब प्रकट होते हैं जब हम जीवन के तूफान में खो जाते हैं। हमें खींचकर वो बाहर निकालने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार एक मछली के रूप में हमें याद दिलाता है कि सारा जीवन जल से ही शुरू हुआ, और ये भी कि ईश्वरीय मदद सबसे अनपेक्षित रूपों में आ सकती है। दूसरा कि हर अंत के लिए हमेशा एक नई दिव्य मार्गदृष्टि उसकी शुरुआत होती है। अगर आपको मत्स्य अवतार की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दशावतार की आगे की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप भगवान विष्णु के अगले किस अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट और अकल्ट ज्ञान को और गहराई से सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल को भी जरूर एक्सप्लोर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। राधे राधे।